नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन। और विटामिन से मोस्टली आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, एक ना एक क्वेश्चन बनता जरूर है। एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा, चाहे वो रासायनिक नाम से हो या कमी से होने वाले रोग से हो या फिर अदर कोई क्वेश्चन हो। विटामिन से आपका एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिल रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, 10+2 हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीपीओ हो या दिल्ली पुलिस हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो, सब में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। तो आइए हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे विटामिन। तो विटामिन के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं विटामिन क्या होते हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन में हमें दो प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पोषक तत्वों में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन मिलते हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल तथा कुछ खनिज लवण होते हैं। जैसे हम पोषण खाते हैं, पोषण के बारे में थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे। पोषण जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है हमारा अकार्बनिक। एक क्या होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक में हम क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दूसरे नंबर पर हम वसा लेते हैं, तीसरे पर प्रोटीन और उसके बाद हम जो यूज करते हैं वो विटामिन का। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है विटामिन। तो विटामिन जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा हमें क्या प्रदान करती है, फैट यानी कि ऑयली चीजें जितनी भी होती है वो हमारी चर्बी में वृद्धि करती है, यानी कि मोटापा उससे पड़ता है कह सकते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है शरीर का निर्माण करना, वृद्धि करना या शरीर को बिल्ड करना। और विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन हमारे शरीर में क्या होते हैं, विटामिन हमें रोगों से रक्षा करते हैं। हमारे शरीर की किससे रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में हम दो प्रकार के न्यूट्रिशन लेते हैं। अकार्बनिक में एक आता है जल और खनिज लवण। खनिज लवण जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। तो पोषण में हम जो टॉपिक है किस पर चर्चा करने वाले हैं, विटामिन पर चर्चा करने वाले। तो विटामिन पर चर्चा करने वाले, तो विटामिन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो हम विटामिन पे अब चर्चा करते हैं, विटामिन क्या होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को या बोल सकते हैं हम उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और अगर विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है हम खाना खाते हैं तो खाने में हमें क्या मिलता है, बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगी तो हमें क्या हो जाएगा, रोग होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उनके अवरुद्ध होने का मेन कारण क्या होता है, रुकने का कारण क्या होता है, विटामिन। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन नहीं मिलेंगे तो हमें क्या है, कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। जिस विटामिन की कमी होगी उससे संबंधित जो रोग होता है वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको सारे के सारे विटामिन के रासायनिक नाम जो हैं वो याद हो जाएंगे। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं विटामिन के में। तो सबसे पहले देखते हैं हम विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में आपने सुना होगा। जैसे आपको पता है विटामिन की खोज किसने की थी, आप बोल देते हो फंक ने की थी। लेकिन विटामिन की जो वास्तविक खोज है तो विटामिन की खोज की थी आपकी
एनआई लुनेन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1880 में या फिर 1881 में 1880 में की थी। तो विटामिन की खोज किसने की? सबसे पहले हम बात करते हैं खोज पर। तो विटामिन की खोज की थी एनआई लुनेन, एक वैज्ञानिक थे एनआई लुनेन ने 1880 में। कब की थी? 1880 में एनआई लुनेन ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन शब्द का प्रयोग, विटामिन जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फंक नामक, या इसे फंक बोल देते हैं, फंक ने किया था। कब किया था? 1911 में। ये आपको पहले से पता है। तो विटामिन की खोज वैसे किसने की थी? विटामिन की खोज की थी एनआई लुनेन ने। और विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? फंक ने किया था। और विटामिन अगर थ्योरी की बात करें या विटामिन सिद्धांत की बात करें तो किसने दिया था? तो विटामिन सिद्धांत जो है या विटामिन थ्योरी जो है, विटामिन थ्योरी वो किसने दी थी? हॉपकिंस ने। विटामिन थ्योरी आपकी हॉपकिंस ने दी थी। तो विटामिन की खोज एनआई लुनेन ने की थी। अब आपको डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे किसने खोज की थी। तो खोज एनआई लुनेन ने की थी, नामकरण इसका फंक ने दिया था, इसलिए हम किसको मानते हैं? फंक को विज्ञान यानी विटामिन का खोजकर्ता मानते हैं। यदि हमें ऑप्शन में ये दोनों मिलेंगे तो हम प्रिपरेशन किसको देंगे? प्रेफरेंस देंगे हम एनआई लुनेन को। लेकिन मोस्टली आपको एग्जाम में ये वाला ही आंसर मिलता है, तो हम इस पर टिक लगा देते हैं, फंक ने खोज किया विटामिन की। लेकिन वास्तविक रूप से किसने किया? एनआई लुनेन ने। तो विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया। तो विटामिन क्या होते हैं? ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? ये जटिल, अगर डेफिनेशन बोली जाए तो क्या होगी? ये जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं, जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं या फिर बोल सकते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जैविक क्रियाएं जो होती हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं या बायोलॉजिकल रिएक्शन या बोल सकते हैं हम उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित रखते हैं। और यदि इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनकी कमी होने पर हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनकी कमी होने पर हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो विटामिन आपको पता चलेगा। विटामिन की खोज किसने की है? एनआई लुनेन ने 1880 में। शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो फंक ने प्रयोग किया था। कब? 1911 में। और विटामिन थ्योरी जो है वो किसने दी है? हॉपकिंस ने। और ये आपकी हॉपकिंस ने दी थी 1912 में। कब दी थी? 1912। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। इनकी कमी से हमारे शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं हम, क्वेश्चन बनता है जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील। ये विटामिन को घोलने के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील।
पहला क्या है, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरा जो होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन ये बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आपके जल में घुलनशील जो विटामिन है वो केवल दो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील, बी और सी, बी और सी। तो बी और सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं, और इसके बाद जो विटामिन बचते हैं ए, डी, ई, के, ये विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि के, ई, डी, ए, उल्टा बोल सकते हैं। यानी कि कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलेगा लेकिन वसा में घुल जाएगा, और जो बीसी है वो केवल किस में घुलते हैं, जल में। तो जल में घुलनशील क्वेश्चन आपसे बनता है, जल में निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, ऑप्शन दे देगा ए, डी, ई के, ए, डी, ई, और इनमें से एक दे, बी दे दे या सी दे दे। तो आपको क्या बोलना है, केवल याद रखना है जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, बी, सी, बाकी जो बचते हैं हमारे वो किस में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। लेकिन आपका B12 जो होता है, नोट में जैसे एक्सेप्शन इसका अपवाद लिख सकते हैं, B12 जो होता है वो कुछ मात्रा में वसा में भी घुल जाता है। B12 जो होता है वो वसा में क्या है, B12 वसा में भी घुलनशील है। B12 जो विटामिन है वो किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो ये किसका अपवाद हो गया, वसा में घुलनशील। यानी कि बी वैसे किसमें घुलता है, जल में, लेकिन B12 विटामिन की बात आती है तो वो इसमें किसमें घुलता है, B12 विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आप चर्चा करेंगे इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनके बारे में चर्चा करेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे जितने भी विटामिन है उनके रासायनिक नाम के बारे में आपको पता चल जाएगा। इनकी एक ट्रिक के माध्यम से आप इनके रासायनिक नाम निकाल सकोगे। अब हम चर्चा करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन पर। वसा में घुलनशील विटामिन, तो आपको मैंने अभी बताया वसा में घुलनशील विटामिन हमारे कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे ए, डी, ई और के, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विटामिन ए पर। विटामिन ए जो है वो क्या है, तो विटामिन ए जो है विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और इसके सोर्सेज क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विटामिन ए आपका जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है, रासायनिक नाम विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, रेटिनॉल। रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग जिसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी, या फिर बोलते हैं इसको कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं हम, कलर ब्लाइंडनेस। कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी,
रतौंधी होता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है, रतौंधी का मतलब ये होता है जैसे जिन व्यक्तियों में या जिन बच्चों में ये रोग जो होता है, जिन व्यक्तियों में ये जो रोग होता है उन्हें शाम के 6-7 बजने पर क्या होता है, शाम के समय दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा अंधेरा हो जाता है आंखों के सामने, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है। उस रोग को हम रतौंधी कहते हैं। तो और इसका अन्य नाम और है जो 2016 CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका अन्य नाम और है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन ये दिया ही नहीं गया था। तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको एक नाम और दिया जाता है, एक नाम से और जानते हैं हम, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जीरोफ्थैल्मिया भी होता है, रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं। अब रतौंधी जो है आपको समझ में आ रहा होगा, रेटिनॉल जो हमारे एक आंख का पार्ट होता है, यानी कि जितने भी जैसे रेटिनॉल से संबंधित आपको याद आ रहा होगा, रेटिना जो होता है हमारी आंख में एक आंख का एक भाग होता है जिस पर वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि रेटिना पर ही वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। तो रेटिना से आपको याद आ गया रतौंधी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी या फिर जीरोफ्थैल्मिया। अब इनके स्रोत के बारे में बात करते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, स्रोत यानी किस किस में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले ये दूध में पाया जाता है, यानी कि दूध में पाया जाता है, यानी दूध में मोस्टली बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो दूध में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, यानी अंडा में भी पाया जाता है। गाजर इसका मुख्य स्रोत है, गाजर में भी पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है। दूध, अंडा, गाजर, यकृत। अब यकृत जो है, यकृत हमारा जो लीवर होता है, वो लीवर एक स्टोर रूम के तरीके से काम करता है। बहुत सारी चीजें क्या होती है इसमें स्टोर कर ली जाती है। तो यकृत में भी ये पाया जाता है। आपका मक्खन में पाया जाता है, दूध में, अंडा में, गाजर में, यकृत में और मक्खन में। और आपका ये पाया जाता है गोल्डन राइस में, गोल्डन राइस जो जीएम फसल के अंतर्गत आता है। जीएम फसल का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाई, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों में, यानी कि आनुवंशिक रूपांतरित करके इसको जो चावल उगाया जाता है उसको हम गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है, दूध में, अंडा में, गाजर में, यकृत में, मक्खन में, गोल्डन राइस में आदि में। क्या पाया जाता है हमारा, विटामिन ए। अब हम चर्चा करते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी, तो विटामिन डी आपका जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है, यानी कि रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है बेटा कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है हमें सूखा। क्या रोग होता है, सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिकेट्स, जिसे रिकेट्स और कहा जाता है। और जो सूखा रोग होता है वो बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में होता है। सूखा रोग किसमें होता है, बच्चों में। यानी कि हाथ पैर क्या हो जाते हैं उनके, दुबले पतले हो जाते हैं। तो कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा होता है या फिर रिकेट्स होता है।
जो बच्चों में होता है। एक और रोग होता है वयस्क में, यानी विटामिन डी की कमी से वयस्क में जो रोग हुआ उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। यानी जो वयस्क होते हैं, विटामिन डी की कमी से जो वयस्क में रोग होता है वो आपका वयस्कों में होता है आपका ऑस्टियोमेलेशिया। ये आपका वयस्कों में होता है। यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग होता है सूखा, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। वयस्कों में कौन सा होता है, ऑस्टियोमेलेशिया। यानी क्वेश्चन अगर ये बने कि विटामिन डी की कमी से वयस्क में कौन सा रोग होता है, तो ऑस्टियोमेलेशिया। अब ऑस्टियो जो टर्म है आपको समझ में आ रहा होता है। ऑस्टियो जो है, जहाँ पर ऑस्टियो लिखा हो, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी से संबंधित। तो ऑस्टियोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने कंकाल के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें द हिस्ट्री ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यानी कि ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, तो ये हड्डियों से संबंधित रोग होता है। अब हम चर्चा करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, पहले इसके सोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं, स्रोत क्या है इसके, किस किस में पाया जाता है विटामिन डी। तो विटामिन डी आपका मछली के तेल में, मछली का तेल, मक्खन, अंडा, दूध, मछली का तेल, मक्खन, अंडा, दूध। और आपने सुना होगा जैसे धूप में बैठने से या धूप या ग्रहण करने से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। तो धूप में बैठने से हमें जो विटामिन डी मिलती है, वो विटामिन डी हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है, वो इनडायरेक्टली रूप से मिलती है। यानी कि धूप में बैठने पर जो हमारा बॉडी होती है वो विटामिन डी का संश्लेषण करती है। क्या करती है, तो सूर्य के प्रकाश में इसका संश्लेषण होता है। तो सूर्य के प्रकाश में या सूर्य प्रकाश में संश्लेषण, तो सूर्य के प्रकाश में जो है हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है। तो मैं डायरेक्ट अब हम चर्चा करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, तो सबसे पहला टर्म क्या है हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम या केमिकल नेम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम बेटा होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। चाहे अंग्रेजी में लिख लो इसको, चाहे नहीं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से रोग जो होता है, इसकी कमी से रोग होता है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई का हमारे शरीर में अगर उत्पत्ति कम हो जाएगी या विटामिन शरीर की कमी आ जाएगी, विटामिन ई की शरीर में कमी हो जाएगी तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है, या जनन अंग जो होते हैं वो निष्क्रिय होने लगते हैं, वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब हम चर्चा करेंगे इनके स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत क्या क्या हैं, विटामिन ई किस किस में पाया जाता है, स्रोत के बारे में। तो विटामिन ई आपका गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी क्या होती है, अंडे की जर्दी आपने देखा होगा, जो अंडा होता है अंडे में जो पीला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम जर्दी। तो अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ई पाया जाती है। और तेल,
या जितने ऑयली सीड्स होते हैं, तेल वाले यानी कि तेल वाले जो बीज होते हैं जिन्हें बोल सकते हैं ऑयल सीड्स। विटामिन के बारे में। विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है आपका फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है, रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। या आपको एक नाम और देखने को मिलेगा, इसका एक नाम और होता है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, कमी से होने वाला रोग। तो इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रुधिर का थक्का न जमना। रुधिर का थक्का न जमना, तो इसकी कमी से रोग हो जाता है रुधिर का थक्का न जमना। तो इसकी कमी से कौन सा होता है, रुधिर का थक्का न जमना। जैसे रुधिर का थक्का जमने के लिए विटामिन की बात आती है, तो विटामिन के, विटामिन कौन सा होता है, के होता है। विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के की हमारे शरीर में अगर कमी हो जाएगी तो हमें जो चोट लगती है तो हमारा जो ब्लड है वो बहता रहता है। और अगर हम तत्व की बात करें, तत्व रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है, तो कैल्शियम। तत्व कौन सा होता है, कैल्शियम। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, तो प्लेटलेट्स कौन सी होती हैं आपकी, प्लेटलेट्स यानी रुधिर में, यानी कि सॉरी रुधिर कणिकाओं की बात करें तो प्लेटलेट्स काम करती हैं उसमें। रुधिर का धक्का जमाने में कौन सी करती है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी रुधिर का धक्का जमाने में काम करती हैं। और आरबीसी जो होती हैं या फिर रुधिर में आपकी जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाए जाते हैं, मोस्टली उनका काम होता है रुधिर का धक्का जमाने में, या वो एक जाल का निर्माण करते हैं जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सोर्स क्या होते हैं विटामिन के, जो स्रोत हैं, इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो स्रोत होते हैं बेटा इसके, टमाटर में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में। हरी सब्जियां जितनी होती हैं जैसे पालक, मेथी, गाजर, सॉरी पालक, मेथी बोल सकते हैं, हरी पत्तियों में। टमाटर हरी पत्तियों में, मेथी में, पालक में। टमाटर हरी पत्तियां, मेथी, पालक। और आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं सोयाबीन में, जिसमें पाया जाता है सोयाबीन में, यकृत में पाया जाता है, यकृत में, अंडे में। और आपका पाया जाता है आंत के जीवाणु। अब दिमाग घूम रहा होगा कि आंत के जीवाणु मतलब, तो आंत के जीवाणु होते हैं बेटा, आंत क्या होती है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत जो होती है उसमें हमारी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है जिसको बोलते हैं ई कोलाई। है ना। अब चर्चा करेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन पर। जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील आपके विटामिन कौन कौन सी है, जल में घुलनशील विटामिन आपको मैंने बताया था 2 विटामिन है, बी और
सी, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कह सकते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे भाग हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और विटामिन सी तो आपका सिंगल ही होता है। और लास्ट में जो आपको मैंने बताया था, लास्ट में हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं, जिससे आपको एक ही ट्रिक से पूरे जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। तो विटामिन बी1 के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम होता है रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। कमी से रोग होता है इसकी, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग होता है बेरीबेरी। कमी से रोग होता है बेरीबेरी। अब बेरीबेरी रोग क्या होता है? बेरीबेरी रोग आपका जो है वो मोस्टली स्किन से संबंधित होता है। इसके स्रोत क्या है? विटामिन बी1 के स्रोत क्या होते हैं? दूध है, अंडा है, यकृत में भी पाया जाता है, ठीक है, अनाज में भी पाया जाता है। दूध, अंडा, यकृत, अनाज, मांस, सोयाबीन, आदि। अब विटामिन बी2 के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी2 क्या होती है? तो विटामिन बी2, तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है बेटा राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। इसका नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, जैसे ओठों का फटना, ओठ फटना, जैसे गाल फटना, गाल फटना, यानी कि हमारी जो त्वचा होती है इस पे क्या हो जाती है? दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ओठों का फटना, गाल का फटना, और कह सकते हैं कीलोसिस रोग भी बोला जाता है, कीलोसिस। कीलोसिस, तो होठों का फटना, गाल का फटना। अब इसके स्रोत क्या होते हैं? स्रोत की बात करें हम तो विटामिन बी2 के स्रोत क्या होते हैं? हरी पत्तियां, हरी पत्तियां, पनीर, पनीर, अंडा आदि। अब चर्चा करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल, विटामिन बी3 का नाम होता है निकोटिनिक अम्ल। कमी से रोग होता है डर्मेटाइटिस।
कमी से होने वाला रोग, तो वो आपका होता है डर्मेटाइटिस। कमी से आपका रोग होता है डर्मेटाइटिस। स्रोत क्या गए हैं इसके, तो स्रोत है इसके अंडा, मांस, ईस्ट, यकृत, दूध आदि। अब विटामिन B5 के बारे में देखते हैं। विटामिन B5, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है आपका पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। खमीर से होने वाला रोग, खमीर से होने वाला रोग, तो खमीर से रोग होता है चर्म रोग, शरीर की वृद्धि कम होना, वृद्धि में कमी, ठीक है, वृद्धि में कमी। स्रोत क्या होते हैं इसके? स्रोत की अगर बात करें, अंडा, दूध, मांस, यकृत, मूंगफली। विटामिन B5 के बारे में, B6 के बारे में चर्चा करते हैं। अब विटामिन B6 के बारे में देखते हैं हम। विटामिन, तो विटामिन B का रासायनिक, B6 का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है इसका पायरिडॉक्सिल। रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिल। कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, रुधिर क्षीणता, रुधिर क्षीणता होना, पेशियों में ऐंठन होना, पेशीय ऐंठन। स्रोत क्या क्या होते हैं इसके? तो स्रोत इसके होते हैं अंडा, दूध, मछली, अनाज आदि। अंडा, दूध, मछली, अनाज आदि। अब हम चर्चा करते हैं विटामिन B12 के बारे में। तो B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम B12 का रासायनिक नाम होता है सायनो कोबालमिन। साइनो कोबालमिन। कमी से रोग, कौन सा रोग होता है? तो कमी से रोग होता है इसका रक्त क्षीणता भी होती है, इससे रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी भी हो जाती है। तो साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम होता है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी या रक्त क्षीणता। स्रोत क्या क्या है इसके? स्रोत
स्रोत के बारे में हम चर्चा करें तो स्रोत इसके होते हैं जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, दूध, अंडा, मांस, मछली, यकृत आदि। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त छीलता है या तंत्र में गड़बड़ी। स्रोत क्या होता है? स्रोत है दूध, अंडा, मांस, मछली, यकृत आदि। अब लास्ट विटामिन जो हमारा बचा है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में देख लेते हैं हम। विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल। कमी से होने वाला रोग, तो कमी से, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। तो स्रोत क्या होते हैं? इसके स्रोत क्या हैं? स्रोत के बारे में देख लेते हैं हम। स्रोत, इसके स्रोत होते हैं नींबू यानी खट्टे फल जो मोस्टली होते हैं, संतरा, टमाटर, नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला। और आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में ही पाया जाता है। नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला आदि। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम याद करने की एक ट्रिक दे रहे हैं हम आपको। ट्रिक से आपको सारे के सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है हमारी, रथ में रानी पेंटो के पास एक टॉफी। रथ में रानी पेंटो के पास एक टॉफी, ये हमारी ट्रिक है। तो राशि आपका विटामिन कौन सा है? ए है। जैसे मैं आपको बता दूं विटामिन ए है। रासायनिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। खांसी क्या है? विटामिन हमारा B1 है। रासायनिक नाम क्या होगा? थायमीन। ये हमारा ट्रिक के लिए इसमें कोई, इससे क्या है? हमारा B3 है। रासायनिक नाम इसका, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। नाम पे हमारा यहाँ 2 है, B3, विटामिन B3। और B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। और इस पेंटो से पूरा क्या है? विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। के हमारा क्या है? यहाँ पे के हमारा ट्रिक बनाने के लिए है। पास से हमारा क्या है? यहाँ पे विटामिन आपका विटामिन B6 है। रासायनिक नाम है इसका
पायरिडॉक्सिन, साथ से हमारा क्या है विटामिन B12, रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है। इससे विटामिन कौन सा हमारा, विटामिन जो है हमारा C, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक, अम्ल। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई है टोकोफेरॉल, और यहाँ है हमारा विटामिन के, फिलोक्विनोन। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। ट्रिक क्या है हमारी, रत्मा रानी पेंटो के पास एक टॉफी, तो राशि है रेटिनॉल, था से थाइमिन, B1 का है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिक अम्ल, B5 क्या है पेंटोथेनिक अम्ल, और के वैसे ही है पास के लिए पायरिडॉक्सिन, B6 है, B12 क्या है साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन के है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई है टोकोफेरॉल, और विटामिन के क्या है फिलोक्विनोन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।